अडानी को नुकसान ऐसा हुआ कि भारत के बाजार तो छोड़िए, दुनिया के बाजार हिल गए। जिसे लोग मजबूत पेड़ समझ रहे थे वो अंदर से खोखला निकला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सुनामी लाकर खड़ी कर दी। एक एंडरसन ने अडानी के साम्राज्य को ऐसा झटका दिया कि अभी तक वो संभल नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट के आने के बाद से ही अडानी के शेयर लाल निशान पर ही हैं। एफपीओ को वापस लेकर अडानी ने हार मान ली है। अडानी के लिए मुश्किल वक्त तब शुरू हुआ जब वो सबसे ज्यादा राहत में थे। मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले अडानी ने सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल बन रहे रवीश को एनडीटीवी से हटाने के लिए चैनल को खरीदकर गोदी मीडिया से लेकर सरकार तक को खुशी का मौका दे दिया था। फिर उसके कुछ दिन के बाद ही आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तबाही मचा दी। लोग कहने लगे, क्या रवीश का बदला ले लिया है हिंडनबर्ग ने? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। एनडीटीवी खरीदने के बाद अडानी को पता था कि ये भेद खुल जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि रवीश से पीछा छुड़ाने के लिए एनडीटीवी पर दाव लगाया गया है। सरकार के काम पर सवाल करने वाले रवीश को हटाने के लिए नुकसान में चल रहे चैनल को खरीदने के बाद अडानी जगह जगह सफाई देते नजर आए। एक चैनल से दूसरे चैनल तक दौड़ लगाते दिखे। कहने लगे, एनडीटीवी तो ले लिया है लेकिन दखल नहीं दूंगा। ये सिलसिला चल ही रहा था। रवीश भी इंटरव्यू दे रहे थे। गोदी मीडिया के बाद गोदी सेठ जैसे नामों का नामकरण कर रहे थे और बता रहे थे कि पेट पर लात मार दी गई है। रवीश से डर कर चैनल कब्जा लिया गया है। एक तरफ अडानी तो दूसरी तरफ रवीश, दोनों इंटरव्यू दे रहे थे और इनके इंटरव्यू की डिमांड बढ़ रही थी। रवीश का यूट्यूब भी इस दौरान आ गया था। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था, क्या गोदी सेठ अब यूट्यूब भी खरीदेंगे? इस सब के बीच अचानक एक रिपोर्ट अमेरिका से आ गई। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट नाम से हंगामा खड़ा हो गया। लाखों करोड़ों अडानी के रुपए डूबते दिखे। बाजार टूट गया। अमीरों की लिस्ट से अडानी बाहर होते गए। फिर पूछा गया, क्या रवीश की हाय लग गई? एनडीटीवी खरीदते ही कंगाली आने लगी अडानी के दरवाजे पर। क्या ये एनडीटीवी का इम्पैक्ट है? बात इस पर होने लगी। बात तो ये भी निकलकर सामने आई थी कि रवीश कुमार का प्राइम टाइम वजह बना था इसे खरीदने का। यानी एक रवीश के खातिर अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। खुशी और जश्न के माहौल के बीच अडानी को झटका मिला अमेरिका की रिपोर्ट से, जिसने अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। शेयर बाजार लाल निशान पर पहुंच गया। अमीरी की लिस्ट में भी कुछ नुकसान हो गया। एफपीओ भी वापस हो गया। अमेरिकी शेयर बाजार से भी अडानी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर ये हिंडनबर्ग क्या बला है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? आखिर एनडीटीवी के खरीदने से क्या इसका कोई नाता है? क्या रवीश कुमार को टीवी से बाहर करने के बाद ऐसा करने वाला हिंडनबर्ग क्या रवीश का करीबी है? ऐसा तब क्यों हुआ है जब एनडीटीवी खरीदा गया है? क्या रवीश की हाय लग गई है अडानी को? क्या एनडीटीवी पर कब्जे की वजह से रिपोर्ट आई है? क्या कोई नाता है रवीश और एंडरसन का? तो रवीश ने भी लिख दिया, मेरे बारे में आईटी सेल अफवाहें फैला रहा है कि हिंडनबर्ग के दफ्तर गया था, पर मैं तो हिंडन नदी के किनारे रहता हूं। लगता है वहां घूमते हुए आईटी सेल वालों ने देख लिया है। रवीश के जवाब से लग तो यह रहा है कि रवीश ना तो अमेरिका गए, ना फोन किया एंडरसन को, लेकिन कुछ भी है, जिसने पेट पर लात मारी है उसको लगे झटके से खुश तो बहुत होंगे रवीश कुमार। रवीश लिखने बोलने के अलावा कर भी क्या सकते थे? अडानी पर लिखते रहते, बोलते रहते, पीएम मोदी और अडानी के बारे में बताते रहते, लेकिन इससे आगे कर भी क्या लेते रवीश? हिंडनबर्ग जितना झटका दे गया, रवीश उतना झटका नहीं दे पाते। एक तरफ अकेले रवीश को हटाने के लिए अडानी का साम्राज्य जुटा था, तो दूसरी तरफ अकेले एंडरसन ने अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो क्या ये माना जाए कि रवीश का बदला हिंडनबर्ग ने ले लिया?